हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे जो बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रांस 2020 के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनालॉजी हम लोग एनालॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनालॉजी के कितने प्रकार हैं। नंबर 1, शब्द समरूपता, जिसमें क्या होगा कि आपको शब्द से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। एक ये हो गया। उसके दूसरा है अक्षर संबंधित सदृश्यता। उसके बाद तीसरा है संख्या संबंधी सदृश्यता, ये संख्या से रिलेटेड होगा। और दूसरा टाइप जो है वो आपका अक्षर से संबंधित होगा और पहला टाइप जो है आपका शब्द से संबंधित होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोगों को पहला जो टाइप है शब्द समरूपता, ये हमको समझना है। शब्द समरूपता क्या है दोस्तों? शब्द समरूपता में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों को सबसे पहले इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे लैंगिक संबंधी संबंध जो है, ये क्या होगा कि आप जैसे देखते हैं कि लैंगिक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे चाचा चाची, भतीजा भतीजी, इसी तरह इससे सवाल जो रहेगा इस तरह का रहेगा। उसके बाद देश एवं राष्ट्रीय प्रतीक, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। देश एवं उसकी राजधानी, मुद्रा और भाषा, ये सब का हमको नॉलेज होना चाहिए और हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और याद करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है आपको ये मिल जाएगा, जिसमें पीडीएफ बना हुआ है, हम डाले हुए हैं। उसके बाद अगला है इमारत एवं स्थान का संबंध। कौन सी इमारत कहाँ पे है, जैसे क्या कहते हैं ऐतिहासिक स्थल होता है, जैसे लाल किला है, कहाँ पे? दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है। इस तरह का भी आपको इसमें शब्द समरूपता में क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं देश एवं जनजाति, यानी देश और जनजाति से संबंधित होगा, यानी किस देश में किस जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे किस राज्य में किस जनजाति के लोग रहते हैं, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है, या फिर किस जनजाति से संबंधित कौन सा पर्व है। उसके बाद देश एवं संबंधित नदी जो है वो होगा। अब जैसे भारत का संबंधित नदी बहुत सारा नदी है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है। उसके बाद उपकरण तथा माप पर आधारित संबंध। अब कोई भी उपकरण है, किस माप के लिए, कौन सी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग किसी का टेम्परेचर, बुखार मापते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, ये भी हो सकता है। अब आपको पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ शब्द को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला है विपरीतार्थक शब्द, जिसे विलोम शब्द बोलते हैं। उसके बाद है देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, जैसे भारत का हॉकी है। उसके बाद राशि व उनके मात्रक में संबंध, कोई भी राशि है, कोई भी चीज़ है, उससे किससे किसको मापा जाता है, उससे संबंधित होगा। उसके बाद धर्म व संबंधित धार्मिक पुस्तक। उसके बाद धर्म एवं संबंधित पूजा स्थल, इसको भी याद करना है। इस तरह से आपको जो संबंधित होगा बहुत सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद भक्ति जंतु एवं व्यक्ति, एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको व्यक्ति है, व्यक्ति जंतु एवं व्यक्ति या जंतु एवं संबंधित निवास। अब जैसे कौन सा जंतु किस कहाँ पे रहता है, ये आपको, जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है। उसके बाद व्यक्ति एवं उससे संबंधित कार्य, अब कौन सा व्यक्ति कौन कार्य करता है। भाई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इलाज करता है। उसके बाद
टीचर क्या करता है? तो पढ़ाता है। अब हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे शेर का संबंध मांस से है, शेर मांस खाता है। उसके बाद गाय घास खाता है। अगला क्वेश्चन, कलम लेखक, कलम का संबंध लेखक से है। उसके बाद बल्लेबाजी बल्ला से संबंधित है। एनालॉजी को बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीएलएड में उतना टफ एनालॉजी पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही आसान पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि इसमें कोई भी चीज़ 10th लेवल तक ही पूछा जाएगा। उसके बाद आयतन का संबंध किससे है? लीटर से है। तो क्षेत्र का संबंध किससे होगा भाई? हेक्टेयर से होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा सैटेलाइट, जानते हैं चंद्रमा उपग्रह है, सैटेलाइट भी उपग्रह है। उसके बाद धरती क्या भाई? ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, मतलब धुआं से प्रदूषण होता है। उसके बाद युद्ध से क्या होता है भाई? युद्ध से विनाश होता है। कहीं भी युद्ध अगर होता है तो उससे कभी विजय, तो एक विजय और पराजय एक उससे रिलेटेड होता है, लेकिन वहाँ की शांति कभी नहीं होती है युद्ध से। संधि, युद्ध में संधि की बात ही नहीं है, युद्ध ख़त्म होने के बाद ही संधि होता है। उसके बाद इससे क्या होता है? हमें नुकसान होता है, जिसे विनाश बोलते हैं, विनाश होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। उसके बाद शिक्षक कहाँ काम करता है भाई? तो स्कूल में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्माता फिल्म से संबंधित है। लेखक भोजन तो होगा नहीं, अखबार तो होगा नहीं, कविता को लिखता है कौन? कवि लिखता है। लेकिन लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। अगला क्वेश्चन है, कलम लेखक से संबंध है। तलवार, अब यहाँ पे बढ़ई तो तलवार का इस्तेमाल करता नहीं है, योद्धा है, योद्धा करता है। दर्जी भी नहीं करता है। उसके बाद किसान भी नहीं करता है, योद्धा करता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र, निकट दृष्टि। नेत्र में क्या होता है? आँख का प्रॉब्लम होता है, निकट दृष्टि हो या दूर दृष्टि हो, मतलब देखने में परेशानी होती है, जो बीमारी होता है। अब दांत में कौन सी बीमारी होता है? ये इससे क्या संबंधित होगा? तो पायरिया दांत में होता है। मोतियाबिंद दांत में होता नहीं है, ट्रेकोमा नहीं होता है, एक्जिमा नहीं होता है, ये पायरिया होता है। राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रेस थकान। कोई भी आदमी अगर रेस करेगा तो उसे क्या होगा? थकान होगा, इससे संबंधित है। तो उपवास से क्या होगा भाई? भूख लगेगी, नींद तो होगा नहीं, ऊर्जा तो मिलेगी नहीं, रोग हो सकता है, लेकिन संबंध जो है रेस से थकान दिया है, तो उपवास से भूख लगेगी। ठीक, इससे हम लोग 10 ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ लेना है। और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम में या फिर इसी में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सारा मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद अब अक्षर संबंधी, ये जो अक्षर संबंधित होता है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग को एडवांस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है ए से लेके A to Z इसका सीरियल नंबर।
इसका सीरियल नंबर सीधा याद रखना है, उल्टा भी याद रखना है। मतलब ए 1 नंबर हो गया, बी 2 नंबर हो गया, अब वाई 25 नंबर हो गया, जेड 26 में हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे आपको उल्टा क्या याद रखना है, जेड 1 नंबर, वाई 2 नंबर, बी हो गया 25 नंबर, ए 26 नंबर। आपको उल्टा भी याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए 1 नंबर, बी सी डी ई एफ जी एच, यानी ए टू जेड, ए से लेके जेड तक आपका सीरियल दिया गया है एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद इसका ऑपोजिट क्या होगा, जेड का 1 हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा, एक्स का 3 हो जाएगा। इसको आपको रट लेना है, याद होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे आप अगर लिख करके देखते हैं देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना है इसके वोवेल्स ए ई आई ओ यू, उसके बाद कॉन्सोनेंट को भी याद रखना है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस कॉन्सोनेंट का होगा, वोवेल का होगा, इसको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, हम लोग अक्षर संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, अब देखिए एक्स है, जेड है, वाई है, डब्ल्यू है, वी है, यू है, सी है, ए है, बी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, उसके बाद यू वी डब्ल्यू। अब हमको क्या करना है, अगला वाला देखना है। तो यहाँ पे एक्स है, तीसरा नंबर लिया है, यहाँ पे तीसरा नंबर हो गया, सी बी ए। सी बी ए। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे क्या लिया है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे है सी बी ए। अब इससे 3 पहले चले जाएं, इससे 3 पहले जाना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा आपका, एफ ई डी, एफ ई डी। एफ ई डी है ना। अब क्या करेंगे, एफ ई डी सी बी ए, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पे देखना है एन ओ पी क्यू, उल्टा है जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, उससे 4 पहले क्या होगा, दिमाग लगाइए जल्दी। क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, यानी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, राइट, ये राइट आंसर है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जे के एल एम, एन छोड़िए है, एन जे के एल एम इधर से आया है, ओ पी क्यू इधर से गया है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एच आई जे के इधर से गया है, उधर से उससे बिफोर 4, एस से पहले 4 क्या होगा, एस से पहले 4 डी ई एफ जी, यानी डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे जे के एल एम एन ओ पी क्यू, राइट, ये राइट आंसर है। उसके बाद
अगला प्रश्न, इससे संबंधित हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए PARTS, उसी को S को क्या किया है, पहले कर दिया है, T को उसके बाद, R को उसके बाद, A को उसके बाद, P को उसके बाद, जस्ट उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया। अब इसको क्या करना है, WOLF है तो इसको उल्टा कर दे FLOW, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, LMNOPQRSTUV, देखिए एक एक गैप है, L+1, N+1, OP+1, यानी L बीच में गैप है, LMN, O नहीं है P, Q नहीं है R, S नहीं है T, U नहीं है V, W नहीं है X, Y नहीं है Z। उसके बाद NOP, O नहीं है, P Q नहीं है, R S नहीं है, तो यहाँ पे उससे बिफोर लेना है। N से पहले क्या होता है, M होता है, उससे पहले M से पहले L होता है। L किस में है, आप सीधे जाइए, FGHIJ, यानी FGHIJKLMN। यहाँ पे देखिए F है, G नहीं है, I नहीं है, K नहीं है, M नहीं है, FHJKN यहाँ पे आ गया, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे है प्रिटी दिया हुआ है, प्रिटी को यहाँ पे कोड वर्ड में लिख दिया है, आपको देखना है वो कैसे क्या किया है। प्रिटी को P के बाद क्या होता है भाई, Q, R के बाद S, E के बाद F, T के बाद U, T के बाद U, Y के बाद Z। तो यहाँ पे C किसके बाद होता है, B के बाद C, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। F किसके बाद होता है, EF, BEAUTY, ब्यूटी। यहाँ पे आपको मिल गया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ B मिलता है, EF होता है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या किया है, BUT बट, TUB टब, उल्टा दिया, NET नेट, TEN टेन, इसको जस्ट उल्टा दिए, आंसर नंबर डी। ये मिस प्रिंट हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना है। TENT, राइट आंसर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया हुआ है MEAT, मीट को ही बना दिया है दूसरा वर्ड, M लिखा है, देखिए लास्ट वाला लिया है, E, उसके बाद AT कर दिया है, EAT। PL हम क्या करेंगे, P कर देंगे, उसके बाद ALE, ठीक है, राइट आंसर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ABC, उसके बाद लास्ट से लिया है, इधर से चला गया, ABC छोड़ दिया, XYZ, उसके बाद C के बाद DEF, उसके बाद UVW XYZ, उसके बाद GHIJ RSTW UVW, उससे पहले
UVW से उससे पहले क्या हो जाएगा आपको अनुमान लगाना है, क्योंकि याद रखना है। तो उससे 3 क्या हो जाएगा, RST, RST। उसके बाद अब आपको GHI से पहले 3 क्या हो जाएगा, ये GHI के बाद क्या हो जाएगा, JKL। JKL किसी में है नहीं है, इसी में है सिर्फ OPQ RST, बस इसी को ले लेना है राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है डेविल। डेविल को उल्टा कर दिया है, DEVIL। इसका जस्ट उल्टा किया है, L किया है, I किया है, V किया है, E किया है, D किया है, लिव्ड। तो हम स्ट्रैप STRAP, स्ट्रैप को उल्टा कर देंगे तो PARTS, पार्ट्स, बी नंबर सही आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग 2 टाइप में पढ़ लिए। पहला टाइप क्या था, शब्द संबंधित, उसके बाद दूसरा अक्षर संबंधित। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, संख्या संबंधी सदृशता। मतलब हम लोग जो है अब जो पढ़ेंगे संख्या से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब इसमें भी हमको कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए संख्या से संबंधित। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो समझ में आ जाए कि हम लोग क्या याद रखना है। संख्या तो कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या याद रखना है। सबसे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या याद रखना है। सम संख्या, विषम संख्या याद रखना है। वर्ग, वर्गमूल याद रखना है। किसी भी संख्या का वर्ग भी याद रखना है और उसका वर्गमूल भी याद रखना है। अब आगे क्या है, संख्या का घन और घनमूल भी याद रखना है। मतलब 3 पे पावर क्यूब है, 2 पे पावर क्यूब है। अब जैसे क्यूब रूट 8, इसको भी याद रखना है। उसके बाद जोड़ घाटा और या फिर योग एवं अंतर, जोड़ और घाटा, योग या अंतर, इसको याद रखना है। मतलब ये नियम भी काम करेगा आपका, गुना भाग का भी नियम काम करेगा। उसके बाद जोड़ घाटा का नियम काम करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संख्या जो नंबर एनालॉजी होता है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 2-3 आंसर निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 2-3 आंसर निकल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, लेकिन आंसर भी दोनों जितना दिया हो ना, अगर 3 दिया हुआ 3 मिल रहा है आपका, लेकिन आपको सावधानी से आपका आंसर देना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो जाती है, तो फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 9:80 है समानुपात, यहाँ पे खाली जगह में क्या आ जाएगा, उसके बाद 24 होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81 होता है, तो यहाँ पे 80 है, तो 9 पे स्क्वायर -1 कितना हो गया, 80 हो गया। 9 9 81 -1 80 हो गया। अब यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 5 है ना, 5 पे स्क्वायर -1, 5 5 25 -1 बराबर 24 है, 24, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला नंबर 22 नंबर, जो नंबर एनालॉजी है। यहाँ पे है 9। अब यहाँ पे 9 का पड़ा 9 गुना 5 जोड़ 5, 9 5 45 प्लस 5 50,
क्या ऐसा देखो तो कोई होता है भाई? 22 पंचे 110, ये होगा नहीं। 18 पंचे 90, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं होगा। 15 पंचे 75, ये भी नहीं होगा। तो 20 पंचे 100, 20 गुना 5, 20 पंचे 100 जोड़ 5 बराबर 105, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 6:42 समानुपात 7 खाली जगह। यहाँ पे क्या होगा भाई? 6 गुना 7, 6 7 42। अब यहाँ पे 7 है, 7 गुना 8 करते हैं, 7 8 56। आंसर मिल गया, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4:17 समानुपात 7 अनुपात, यहाँ पे आपको भरना है। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 17। अब 7 का स्क्वायर जोड़ 1, 7 7 49 और 1 50। आंसर ए। अगला नंबर, क्या है? 25 नंबर। 49:56 समानुपात 36 अनुपात, यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे देखते हैं, ये लगता है कि किसी का स्क्वायर होगा। 49, 7 का स्क्वायर होगा और 36, 6 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 7 8 56, मतलब 7 गुना 8 हो जाएगा, 56 हो गया। उसके बाद अगला 6 6 36, 6 7 42, ये आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, अब क्या है? 21 है, अनुपात 3 है, 574। अब क्या होगा? अब यहाँ पे भाई 7 21 है, 21 को भाग देंगे 7 से तो 3 हो जाएगा। अब यह 574 को भाग देंगे 7 से तो कितना हो जाता है? भाग दे के देखते हैं। 7 8 56, 1 बचा 7 दूनी 14, 82। 82 है, बिल्कुल है। चलिए, आंसर निकल गया एक ही बार में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 है, 9 है। अब यहाँ पे 26 है, अब कितना होगा? यहाँ पे आपका स्क्वायर भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे काम क्या करेगा? जोड़ घटा गुना भागा ऐसे करके देखेंगे। तो 7 14 है, 14 का आधा करते हैं, 7 जोड़ 2 बराबर 9 होता है। 26 का आधा करेंगे, 13 जोड़ 2 बराबर 15 होता है। ये आंसर मिल गया आपको। चलिए, सही आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 68 130 350, इसको निकालना है। हम क्या करेंगे? तो 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, प्लस 4 68 होता है। एक बार देखते हैं, अगर निकल गया तो ठीक है। 130, 5 5 6 25, 5 5 25 5 125, 5 का क्यूब प्लस 5 बराबर 130। इसके बाद 350, 350 को हम लोग निकालेंगे।
तो यहाँ सीरियल देख लो, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7 लिखते हैं। 7 7 49, 7 का क्यूब, 7 7 49। उसके बाद 49 7 कितना होता है, 343, यानी 7 का क्यूब 343 प्लस 7 बराबर 350। चलिए 350 आ गया है, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। उसके बाद हम लोगों को ये वाला निकालना है भाई। हम लोग क्या अनुमान लगाए थे, 4 है, 5 है, 6 होगा, 7 है, मतलब यहाँ 6 लेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये सॉरी, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 का क्यूब करते हैं प्लस 6 करते हैं। 6 6 का 36, 36 6 का 216 है, यानी 6 का क्यूब कितना हो गया 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 222। आंसर मिल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या है, हम लोग जोड़ घटा गुना, घाटा तो नहीं देखे अभी, भाग गुना और जोड़ बना चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका 7584, 5362, 4673। अब इसका अंतर करके देखते हैं। तो 7584, 4 से 2 गया, 2 बचा, 8 से 6 गया, 2 बचा, 5 से 3 गया, 2 बचा, 7 से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग यहाँ से घाटा करके देखते हैं। 3 से 2 गया, 1 बचा, 7 से 2 गया, यहाँ पे 3 से 2 गया, 2 घटाए 1, 7 से 2 घटाए 5, 6 से 2 घटाए 4, 4 से 2 घटाए 2, 2451। क्या आंसर है, बिल्कुल है, ये आंसर सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, अब नंबर एनालॉजी का लास्ट और एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन है ये। हम लोगों को इसी तरह से एनालॉजी को बनाना है। 3 टाइप है, 3 टाइप में याद रहे जो बताया गया है कि हमको क्या क्या याद रखना पड़ेगा और कैसे कैसे बनाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब 8 है, उसके बाद 28 है। भाई ये थोड़ा सा देख लीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। जोड़ 1 कर दिए, 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 27 दिया हुआ है। 3 का क्यूब कितना हो गया भाई, 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8 है, 1 बढ़ा दिया, 3 का क्यूब प्लस 1 कर दिया, ये 28 आ गया। अब आगे दिया हुआ है 27 का, 3 का क्यूब 27 है, तो अब 4 का क्यूब करेंगे हम। 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 65। 65 आंसर में है, बिल्कुल है, ये सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब हम लोग एनालॉजी पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनालॉजी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग डीएलएड में जितने भी सिलेबस में जितने भी सिलेबस में रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद मैथ दिया गया है, सोशल दिया गया है, साइंस दिया गया है, वो सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और साइंस और सोशल साइंस का नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल क्रैकिंग पॉइंट के नाम से ही बना हुआ है, उसको आप सर्च कर लेंगे या फिर यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप लिंक से उसको आप जा सकते हैं। चैनल पे, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे स्टडी मटेरियल को आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और उसके बाद 2-3 दिन में MCQ आने वाला है,
MCQ दिया जाएगा जो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। और आप लोग कमेंट में डाल दें अगर आप लोगों को हिंदी ज़्यादा किन लोगों को हिंदी चाहिए और किन लोगों को उर्दू वाला चाहिए। लेकिन उसमें आपको दिया हुआ रहेगा उर्दू और हिंदी दोनों दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ़ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हमको हिंदी करना है या उर्दू करना है। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दोनों सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी अगर बनाना है तो हिंदी बना लेना है और उर्दू बनाना है तो उर्दू बना लेना है। ओके, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बस लाइक दे दीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।